नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरों के साथ शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है एक व्लॉग से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वंदे भारत एग्जीक्यूटिव क्लास जर्नी IRCTC। सो स्टार्ट करते हैं। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज भी बहुत लेट हो गया है, बस आधा घंटा बचा हुआ है हमारे ट्रेन के लिए और अभी हम लोग होटल में ही हैं। जल्दी से निकलते हैं, बिल भी पे करना है, बहुत टाइम लगने वाला है। जब भी सुबह का ट्रेन रहता है हम लोग हमेशा ही लेट हो जाते हैं। अब बैग लेके आ जाना, अंदर की लगा हुआ है 007 का बिल। हमारा 6 बजे का ट्रेन है, 5:30 यही हो गया है अभी। फाइनली स्टेशन पहुंच गए। अभी बहुत भागा दौड़ी है, बाद में बात करते हैं। ये मॉर्निंग वाले ट्रेन में हमेशा ऐसा ही भागा दौड़ी होता है हमारा। मॉर्निंग वाला ट्रेन अवॉइड करना होगा, लेकिन सारा अच्छा ट्रेन भी तो मॉर्निंग में ही है, अवॉइड करना भी मुश्किल है। बिलीव करोगे 5 मिनट, बस 5 मिनट में हम लोग रेडी हुए, अब भागे हैं 5 मिनट में। ये हमारे सामने ट्रेन निकलने वाली है। फाइनली टाइम से पहले हम लोग स्टेशन आ गए। ये हमारे पीछे वंदे भारत। अभी हम लोग को E2 में जाना है। E2 में 51, 52 टाइप लग रही है, बहुत आला। हाँ जी, तो अभी हम लोग अपने सीट पे बैठ गए हैं। इसका लेग स्पेस के बारे में क्या कहना है? बहुत एक आदमी सो जाएगा। स्मूथ स्पेस देखो यार, फ्लाइट वाला बिजनेस ठंडा। सीट कंफर्टेबल के बारे में क्या कहना है? फ्लाइट वाला भी सारा जैसा होता है भाई सीट तो इसका है ही खतरनाक। पता रहता है कि टाइम से पहले पहुंच जाओगे, लेकिन अभी हम लोग का दिन थोड़ा चल रहा है खराब। कुछ अच्छा करने आता है, कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा मतलब सेफ साइड खेल रहे थे। आधे घंटे बचे थे तभी हम लोग निकले थे और अभी टाइम देख लो 42 में। 14-15 मिनट में हम लोग अपने होटल से 16 नंबर प्लेटफॉर्म में आए। ठीक सामने हमारे कटरा वैष्णो देवी वाला वंदे भारत भी खड़ा है। उसका टाइमिंग भी सेम है और लास्ट टाइम की तरह इसका सीट कंफर्ट की क्या ही बात करूँ। सीट कंफर्ट हमेशा की तरह इसका काफ़ी अच्छा है। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले इस पर एक वीडियो बनाया था जब मैं वैष्णो देवी गया था, वो वीडियो देख लेना, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम एक चीज़ था कि फूड सर्विस स्टार्ट नहीं था, मतलब कैटरिंग सर्विस स्टार्ट नहीं था। अभी स्टार्ट हो गया है। अभी मैं आप लोगों को अभी जो इनका कैटरिंग सर्विस स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे हैं, वो वीडियो को देखते रहो, पता तो चलेगा ही। वैसे जो हम लोगों ने अपना टिकट है उसको एग्जीक्यूटिव क्लास में बुक किया है और 2 लोगों का लगा है 6714 रुपये के आसपास पर पर्सन, 3350 करके लगा है। और नॉर्मल जो चेयर कार है वो इसके हाफ प्राइस में मिल रहा था। अच्छा, 1800-1700 रुपये में मतलब चेयर कार इनका मिल रहा था। लेकिन हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव क्लास में अपना टिकट बुक किया है। अब मैं एक बार ये भी पूछ लूँगा इनसे कि एग्जीक्यूटिव क्लास में और चेयर कार क्या चीज़ का डिफरेंस है जो इतना ज़्यादा प्राइस का मतलब डिफरेंस है। और अभी तक जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना ट्रेन के अंदर आने तक का, वो तो काफ़ी अच्छा रहा है। साफ सफाई काफ़ी अच्छा है, फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छा आ रहा है, ट्रेन का मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है अभी तक तो फिलहाल। हाँ भैया ये सब तो काम कर रहा है। अच्छा, सब काम। चलो भैया, कुछ तो खराब ऐसा दिख नहीं रहा है। अच्छा एक चीज़ नया दिख रहा है, ढूंढ ये कर्टन देख लो। लास्ट टाइम शायद नहीं था, ये कुछ इस टाइप का कर्टन दिया है, देख लो। 6 बजे का टाइमिंग है, अभी 5:45 हो रहा है। इसका 2 ही स्टॉप है, एक कानपुर और दूसरा प्रयागराज। 800 किलोमीटर में बस 2 स्टॉप। वैसे इस वंदे भारत का जो डिपार्चर टाइम है दिल्ली स्टेशन से वो 6 बजे का है और बनारस पहुंचाने का जो इसका टाइमिंग है वो 2 बजे दोपहर का है। लगभग 800 किलोमीटर के लिए 8 घंटे। 5:59 हो गया, 6 बजे का इसका यहाँ से डिपार्चर टाइम है। सही है। और वंदे भारत की सीट के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये चीज़ रिक्लाइन नहीं होता, ये पीछे वाला रिक्लाइन नहीं होता है। ये जो नीचे का है ना, एक बार पवित्र करो ना, ये देखो कैसे ये ऐसे जाता अच्छा। है, फिर एक बार कुछ इस तरीके से ये रिक्लाइन होता है। स्पेस मिल जाती है। और एग्जैक्ट अच्छा, पिछली सीट पे ये लगा हुआ है, इनके लिए से निकल चुकी है। हम लोग सोच रहे थे हमारा ट्रेन अगर इस साइड जाता है ना तो अपने सीट को हम लोग रोटेट करके उस साइड कर लेते हैं, लेकिन नहीं, इसी साइड जा रहा है। और हाँ, ये सीट रोटेट होता है, रोटेट भी होती है। अच्छा, ग्रेट। इस तरह। तो ट्रेन में बैठते ही देख लो हम लोग को एक गुलाब का फूल मिल चुका है और इसके साथ साथ पानी का बोतल भी मिल चुका है। देखो यहाँ भी बड़ा वाला ही बोतल मिला है, मतलब सिर्फ शताब्दी ने अपने बोतल का साइज छोटा किया है, बाकी सबका मतलब वही सेम साइज ही है। अभी ट्रेन चले हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ है, 2 चीज़ ऑलरेडी हाजिर है। हमारा यहाँ पे कॉफ़ी और साथ में चाय भी आ चुका है। ये आपको ऑप्शन देते हैं, चाय चाहिए या फिर कॉफ़ी। मुझे पीना था चाय, कड़क चाय, और पापाईदा को कॉफ़ी। तो देख लो कॉफ़ी कुछ ऐसा है, चाय कुछ ऐसा है। वैसे साथ में एक बिस्किट का पैकेट भी है, मारी गोल्ड। बहुत खाया है भाई बिस्किट को, हमारे मेरी के नाम से आता है, आज भी है। कुत्ता अभी गर्म पानी देंगे। तो सबसे पहले मॉर्निंग में तो ये मिला है हमें, चाय बिस्किट, वो भी सुबह के 6:30 बजे। सही है, लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, लोग पीछे बैठे हैं ना, पीछे वाला गेट खुला है तो काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रहा है। आदमी बहुत आदमी आया गया।
अच्छा, बहुत सारे लोग आ रहे जा खुला हुआ है ना, इससे रहे हैं। काफी नॉइज आ रहा है। ठीक से सो भी नहीं पा रहा है आदमी। ऑलराइट, ये जो है इसमें सब कुछ मिक्स है। देख लो, गर्म पानी में बनाएंगे Instant है ना, इधर instant कॉफी, coffee है। मैं बनाऊंगा चाय। ये आती है बनी बनाई आती है। पापाइदा का Instant है, कॉफी का सिर्फ कलर इसको तो चाय bottle के जैसा है अंदर डालो। बिल्कुल। और देखते हैं बॉइल्ड मेरा वाटर, बॉइल्ड वाटर इतना होना चाहिए। वार्म वाटर, वाइट वाटर क्या होता है? चाय का कलर तो बहुत boiled अच्छा लग रहा है। होप की चाय अच्छा हो। ये चाय ज़्यादा पतला अच्छा ना हो जाए यार, कम तो आप बताओ, मुझे ज़्यादा अच्छा कलर चाय का ही लग रहा है। उसका नहीं आया चाय तो कॉफी बढ़िया है। कॉफी चाय का इनका अच्छा जिंजर टी है। ये रेन के ये हिसाब देखिए से तो मैं बोलूँगा काफ़ी जिंजर अच्छा टी है, चाय है। वाओ। मैं आपको रिकमेंड Strong करूँगा है। चाय पीना। नेक्स्ट टाइम आएगा ना चाय लेना। जाने देखो, वो जाने भी- में वो काफ़ी भी अच्छा कह चाय रहे मिल गया यार। मैं सोच रहा था पता नहीं कैसा बेकार सा चाय होगा बिना टेस्ट वाला, लेकिन वाकई में बहुत ही अच्छा चाय है ये। कॉफ़ी मज़ा नहीं आया पापाइदा को। कुलचे नहीं, और ऐसा नहीं कि जैसा तैसा छोले कुलचे हैं, मतलब नाम के लिए दे दे रहे हैं। टेस्टी भी बहुत है ये। नहीं, अब देखते tasty हैं इनका बहुत है। कटलेट कैसा है। ठंडा हो गया इसलिए अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ, जो आते वक्त हम लोग को तेजस में मिला था ना, वो कटलेट ज़्यादा अच्छा था। थोड़ा ठंडा हो गया है ना, इसलिए थोड़ा ये सॉगी सॉगी लग रहा है। अच्छा, अच्छा ठंडे हो गए होंगे ना। विंटर्स तो मुझे लग रहा है वहाँ पे भी विंटर्स हो रही है। तरह से रुकने के बाद ही सावधानी से उतरें। ब्रेकफास्ट करने के बाद तो मैं तो सो गया था एकदम। Please remember to take all your belongings with you. अच्छा, पहले अभी फिलहाल कानपुर हम लोग पहुँच फिर गए हैं प्रयागराज। कानपुर। 10:08 में इस ट्रेन का टाइमिंग था, मतलब कानपुर पहुँचाने का। एग्जैक्ट टाइम पे ये पहुँचने वाला है। कानपुर सेंट्रल जंक्शन स्टेशन पर पहुंचने स्टेशन से वाले पहले जंक्शन आता है। पूरी तरह से रुकने के बाद ही सावधानी से उतरें। फाइनली हम लोग पहुँच गए कानपुर सेंट्रल। दरवाजे सीधे तरफ खुले हैं। डोर्स ओपन ऑन राइट साइड। आधा से ज़्यादा ट्रेन तो यहीं खाली हो गया, लेकिन आधा से ज़्यादा आदमी यहाँ चढ़ भी रहा है। जितना आदमी उतरा उतना आदमी बोर्ड भी कर रहा है। दरवाजे बंद हो रहे हैं। जितने उतने उतने ओ
हाथ डाल दिया तो यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट था। ठीक 2 मिनट बाद ट्रेन कानपुर सेंट्रल से 2 मिनट तो कम था यार, क्योंकि लोगों ने उतरना था, चढ़ना था, वो बच्चा मतलब स्टेशन आदमी से फंस गया चढ़ने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। नेक्स्ट स्टेशन इज उससे ज्यादा चढ़े। जंक्शन। क्या बात है, अब प्रयागराज पे ही जाए। चलो 12:15 हो रहा है और प्रयागराज में इसका जो आने का टाइम था 12:08 का था, वही 8 मिनट लेट हो गया है ट्रेन और यहाँ से बस 2 घंटे का जर्नी रह गया है। फिलहाल जब तक रुका है चलो हम अपना एडिटिंग कर लेते हैं। दरवाजे बाईं तरफ खुले हैं। थैंक यू बताने के लिए। डोर्स ओपन ऑन लेफ्ट साइड। एडिटिंग वैसे मेरा चल ही रहा था, 9 मिनट तक का हो गया है और थोड़ा सा रह गया है, इसलिए आज वीडियो लेट आएगा, नहीं तो वीडियो अभी तक आ जाता है। क्योंकि देख लो भाई अभी एडिटिंग चल रहा है और अभी भी मतलब मैं ट्रेन में ही हूँ। हमारा जो ट्रेन है प्रयागराज से निकल चुका है। अब इसके बाद इसका डायरेक्टली जो स्टॉप है वो डायरेक्ट बनारस। प्रयागराज स्टेशन ख़त्म नहीं हुआ, ये वापस तो स्टेशन आ गया। हाँ अभी स्टेशन ख़त्म हो गया था, फिर से स्टेशन आ गया। पुराना वाला होगा शायद, ये पुराना वाला स्टेशन हो सकता है। फिलहाल देख लो बस जा रहे हैं आपके प्रयागराज से। जितने भी लोग प्रयागराज से मेरा वीडियो देखते हो आप सभी लोगों को दिल से प्यार। पापाइदा की तरफ से भी हेलो। हेलो हेलो सबको हेलो। जैसे ही प्रयागराज से हमारा ट्रेन निकला, सूप आ चुका है हमारा। नौर का टोमेटो चटपटा सूप है, इस साइड ये नज़र है और इधर हमारा सूप चिकन और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ट्रेन जर्नी बहुत ही स्पेशल हो जाता है अगर आपको अच्छा विंडो सीट मिल जाए, साथ में अगर आपके ईयरफोन में अच्छा सॉन्ग बज जाए। तो अभी सूप हम लोग का ख़त्म भी नहीं हुआ था, अभी लंच भी आ गया हमारा। तो दिखाते हैं लंच में क्या क्या है। वही सेम लंच में भी वेज एंड नॉन वेज का ऑप्शन था, तो मेरा यहाँ पे वेज एंड पापाइदा का नॉन वेज। दिखाते हैं पहले नॉन वेज में क्या क्या है। सेम है, बस नॉन वेज वाले में चिकन करी है और वेज वाले में पनीर की सब्ज़ी है। ये पनीर की सब्ज़ी देख लो, ऊपर से क्रीम भी है, ये दाल, ये मिक्स आलू की सब्ज़ी। तो ये देख लो ये नॉन वेज थाली, बस सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपको चिकन करी भी दिख रहा होगा और ये वेज थाली में भी सेम है, ये पनीर यहाँ पे दिख रहा है। चलो इसको खाते हैं और बताते हैं टेस्ट कैसा है इसका। साथ में पिकल भी है, दही भी आया है। पराठा को ये आलू के मिक्स सब्जी के साथ ट्राई करते हैं। पराठा और जो आलू का सब्जी है ना, वो तो एकदम जैसा घर पे आप बनाकर खाते हैं बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि गर्मा गर्म कोई पराठा बना कर दिया है, आलू का मिक्स सब्जी है उसके साथ मिक्स करके आप खा रहे हो। अब इसको मैं ट्राई करता हूँ पनीर की सब्जी के साथ। वैसे तो पनीर की सब्जी के नाम पे आपको ही पता है टिफिन में क्या क्या मिलता है, लेकिन ये नहीं है, ये मतलब अच्छा लग रहा है। रोटी के साथ खाकर भी मज़ा आ रहा है इसको। अभी जस्ट एक मीठा भी दे करके। अच्छा दाल तो मैं बोलूँगा अच्छा खासा ही गाढ़ा है, पतला सा दाल नहीं है जो एकदम पतला पानी जैसा दाल होता है वैसा तो नहीं है। राइस के साथ मैं बोलूँगा ठीक जा रहा है, लेकिन पनीर के साथ ट्राई करते हैं। मैं बोलूँगा ठीक है इसका टेस्ट, राइस के साथ अच्छा ही लग रहा है। पराठा के साथ पनीर का सब्जी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। दाल ठीक है, लेकिन दाल के साथ खाने के लिए कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। जैसे हम लोग तेजस में खाए थे अहमदाबाद और बॉम्बे तेजस में, उसका खाना का लेवल ही अलग। इसका मतलब क्या बोलना चाहोगे? इसका ठीक है, खाने लायक है, ठीक है, मतलब बोल सकते हो ये आलू भुर्जी एकदम घर जैसा है। हाँ। उसके साथ पराठे के साथ दाल भी गड़ा है, लेकिन वो फील नहीं आ रहा उसका जैसा। वैसे तो इसका बनारस पहुंचाने का टाइम था दोपहर के 2 बजे, लेकिन ये टाइम से पहले ही पहुंचा दिया, 15 मिनट पहले। देख लो बनारस पहुंचाने का इसका टाइम था 2 बजे का और अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 1:52। 8 मिनट पहले हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस जंक्शन। अभी तो किसी भी ट्रेन में ट्रैवल कर ऐसा लगता है कि बिफोर टाइम ही पहुंच जाएंगे। बिफोर टाइमिंग ही पहुंचे। अच्छा एक मिस्टेक हो गया, इससे पहले जो हम लोग पहुंचे थे वो बनारस स्टेशन था और ये अच्छा, वाराणसी है। वाराणसी। यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे हैं, देख लो 2 बज रहा है अभी। अच्छा 2 बजे 8 इसका मिनट इस पहले स्टेशन में टाइम वाराणसी। था और एग्जैक्टली 2 बजे ही यहाँ पे रुका है ये। वो नया बना। स्टेशन पूरा मैंने पैक देखा है था। भाई साहब। देखते हैं अभी होटल कहाँ लेना है कहाँ नहीं, बहुत तेज़ धूप है भाई। GoPro का बैटरी भी पूरा खत्म होने वाला है, तो एक काम करते हैं होटल में जाके ये वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग होटल रूम आए और आज होटल मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। हम लोगों ने एकदम स्टेशन के पास ही होटल
होटल लिया है, इसलिए होटल मिलने में बहुत देखा? प्रॉब्लम हुआ आज हम लोगों को, क्योंकि सुनने में आ रहा है यहाँ पे कल मोदी जी एंड योगी जी दोनों ही आने वाले हैं। रेलवे स्टेशन के पास में जितने भी रूम है ना, यूपी पुलिस वालों ने सभी बुक कर लिया है, मतलब हर रूम में पुलिस आपको दिखी जाएंगे। तो आज हम लोग को होटल मिलने में बहुत मुश्किल हुआ और यही करते करते काफी लेट भी हो गया। और अभी देख लो वीडियो वगैरह एडिट हो गया है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन नेटवर्क यहाँ पे इतना गंदा है यार, वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रहा है, एकदम धीरे धीरे वीडियो अपलोड हो रहा है। फिर भी कोशिश करते हैं जैसे तैसे करके वीडियो को अपलोड करने का, और ये वीडियो को अब ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। होप कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा। और अगर मैं बात करूँ वंदे भारत का, तो भाई देख लो एकदम टाइम पे था ये ट्रेन, भले बीच में एक दो जगह लेट किया होगा किसी स्टेशन में, लेकिन नहीं, एट द एंड ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है एकदम टाइम पे ही हम लोग को अपने स्टेशन पे पहुंचा दिया। और बाकी अगर मैं बात करूँ फूड सर्विस वगैरह का, तो वो तो काफी अच्छा लगा मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है ये सब जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, और थोड़ा दिन और होगा ना तो शायद ये लोग और खाने को अपना अपग्रेड करेंगे, और थोड़ा सा अपग्रेड करने का जरूरत भी है। ओवरऑल बाकी सब कुछ काफी अच्छा था, साफ सफाई से लेकर एवरीथिंग। चलो कोई नहीं, ये वीडियो को मैं अब यहीं पे एंड करता हूँ। होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वाकई जबरदस्त मजा आ गया। अच्छा, बार बार मैं देख रही थी कि ये मतलब इसके खानों को, यानी कि वंदे भारत के जो खाने हैं या जो भी सर्विसेज हैं, इसको कंपेयर कर रहे थे तेजास से, है ना, कि मतलब 2-3 बार मुझे लग रहा है कंपैरिजन कर रहे थे कि मतलब, हमने वहाँ की सर्विस देखी है, वहाँ का खाना देखा है, वहाँ का ट्राई किया है, तो देखते हैं वो बेटर था, ये इसका लेवल ज़्यादा अच्छा है। असल में फूड पर वो करते हैं रिव्यू, तो वो होनेस्ट एक तरह से मतलब ईमानदारी के साथ बताना कि यार क्या है क्या नहीं है, कौन सी ट्रेन का फूड ज़्यादा बेहतर है आवाम को, ताकि पता चले कि किस में क्या सर्विस दी जा रही है, किस तरीके से है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अलग अलग चीज़ें ऑर्डर कर रहे थे, उससे ये होता है कि दोनों चीज़ों के पता चल जाए, क्योंकि नॉनवेज के बारे में, वेज के बारे में, और फटाफट थोड़ी थोड़ी देर में। अच्छा, सबसे पहले तो जो पहले आया था लंच, तो बाद में आया, तो उससे पहले वो क्या था, ब्रेकफास्ट, उसमें भी सब कुछ था। तो ब्रेकफास्ट में टोटल आपने देखा ना, छोले और वो थे, कुलचे थे, हाँ सारा मतलब तकरीबन जैसे हम हलवा पूरी खाते हैं ना, तो इसी तरीके से छोले कुलचे मेरे हिसाब से ब्रेकफास्ट में ही था। 6-7 बजे से लेकर 2 बजे तक कम से कम भी 3-4-5 मरतबा चीज़ें आई थी मेरे ख्याल में, चाय कॉफ़ी भी आई। तो हाँ, वो मतलब मैन खाना अगर आप देखें तो 2 टाइम्स ही आया ना, हाँ, एक लंच आया और एक वो आया, उसके अलावा बाकी सैंडविच भी सुपर वगैरह में हाँ आया थोड़ा था। बहुत आया होगा। लेकिन ये कि बहुत ज़बरदस्त व्लॉग था, बहुत ही आला। अच्छा, एक चीज़ आपको थोड़ी सी इस वीडियो में एक चेंज नज़र आया, एक चीज़, एक ऐसा चेंज जो आप थोड़ा सा महसूस, पता नहीं आपने किया नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वीडियो के थ्रू ही इंडिया से इतना जुड़ चुके हैं कि इस वीडियो में हमने जो वीडियो पे रिएक्शन दे दिया था मोदी जी और योगी जी की, हाँ, तो नोटिस कर लिया इन्होंने बोला कि हाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, दिक्कत हुई, आज बहुत मसला हुआ, तो हमें फौरन याद आ गया तो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो जो आए हुए थे वो देख रहे थे, ऐसे लग रहा है हमारे साइड पे ही आप समझ, थोड़ा सा मकसद समझिए आप, एक फीलिंग थोड़ी सी ऐसी हुई कि जैसे कि हमारे साथ ही ऐसा हुआ था कि यार वो मैं ट्रैफिक पे फंस गया था, यार वो आया हुआ था ना, अच्छा तुम भी फंस गए थे, मौजूद, जैसे हम वहीं मौजूद थे, मुझे ऐसा कुछ लगा, बड़ा अच्छा लगा। मोदी जी आए थे तो वाकई हमें भी, जैसे उन्होंने बोला कि आज बड़ी वो हुई, तो हमें भी फौरन अच्छा हाँ उस दिन तो मोदी जी आए हुए थे ना, तो ऐसी वाली फीलिंग आई कि अच्छा हम भी तो थे, हमने भी तो देखा, तो नहीं घूमते, और जब बच्चे से बात कर रहे थे तो बहुत मतलब इतनी लेट नाइट तक जाग रहे हो, सोने, हाँ वही वाली वीडियो। खैर, खाने कैसे लगे आपको? अच्छा, मैं पर्सनली आपको तो चखे नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ। नहीं, फिर मैं आपको बताती हूँ। सैंडविच की भी उन्होंने तारीफ़ करी, छोले और कुलचे, पनीर का जो सालन था उसकी भी उन्होंने तारीफ़ करी, चिकन करी भी मुझे ओवरऑल ठीक लग रही थी। जैसे एक देखकर सालन लगता है ना कि थिकनेस नहीं होती बिल्कुल भी, करी में बिल्कुल पानी की तरह हो रहा था, दाल पानी की तरह हो रही थी, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे फूड देखकर अच्छा लगा। सही। अच्छा, कभी आपने बनाई है, कभी आपने खाई है पनीर का सालन? क्या होता है मतलब? पनीर का सालन हमारे यहाँ नहीं बनता ना, तो ये किस चीज़ से क्या होता है? पनीर से ही बनता है। अक्सर हम इंडियन मूवीज़ में, ड्रामों में, व्लॉग में पनीर का सालन, पनीर खाया हमने, तो मतलब कभी भी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, है ना? पनीर के हवाले से हमने नहीं सुना कि हमारे यहाँ नहीं बनता ये, लेकिन मैंने ना 1-2 मतलब ऐसे होते हैं ना कि इंडियन फूड्स होते हैं जो बन रहे होते हैं स्ट्रीट वगैरह में, तो उनकी वीडियोज़ आ रही होती हैं, बड़ी वायरल हो रही होती है वो, तो उसमें मैंने एक तो वो दफ़ा देखा कि इसकी रेसिपी कैसे होती है, तो जैसे जिस तरीके से हम मीट बॉल्स बनाते हैं ना, कड़ी के अंदर मीट बॉल्स डाल देते हैं, उसके बाद पकते हैं, तो इस तरीके से मैंने 1-2 जगह देखा कि इसी तरीके से ग्रेवी तैयार की जाती है और फिर उसके अंदर पनीर डालकर और मतलब पकाया जाता है। सही। हाँ, छोटे-छोटे इतने बड़े-बड़े टुकड़े होते हैं पनीर के। मतलब वो पनीर, वैसे हम तो पनीर को समझते हैं ऐसे लिक्विड हो जाता है ना? चीज़ वो अलग होता है। वो अलग होता है।
तो कभी हमने इस तरह देखा नहीं है, कभी ट्राई करेंगे, देखेंगे, बनाएंगे, कोशिश करेंगे कैसा बनता है। पूरी पूरी रेसिपीज हैं, अगर आप पड़ी हुई चाहें है। तो ऊपर से धनिया गार्निश करते हैं, ट्राई और कर इस तरीके सकते हैं से, कभी हाँ, भी। बिल्कुल। सफ़र कैसा लगा आपको? सफ़र इतना ज़्यादा भी इंटरेस्टिंग नहीं था, इतना बोरिंग भी नहीं था, एवरेज। एवरेज आपको कैसा लगा? सही लगा, मतलब एक तो इनका बताने का बड़ा इत्मीनान से बताते हैं, अच्छा लगता है इनका बताना, समझ में आता अच्छा, है। मैंने देखा वीडियो, मुझे ऐसा लगा बहुत शॉर्ट थी, आपको? जबकि वीडियो 15 मिनट की थी, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। लेकिन ऐसा लगा कि शॉर्ट थी। मतलब मैंने पता है कोई इनके अंदर एक एक क्वालिटी ये देखी है, आप बोल रहे हैं? नहीं आप बोले। अच्छा, मैंने इनके लिए अंदर एक क्वालिटी कह लें, एक स्पेशलिटी ये देखी इस व्लॉगर की, वो ये देखी है मैंने इनके अंदर कि ना कट टू कट बात करते हैं, ज़्यादा बोरिंग नहीं करते थे, खाना भी है, पूरा खाना नहीं खाते हुए दिखाया, एक एक थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया कि जी राइस ऐसे है, जी रोटी ऐसी है, जी पराठा ऐसे है, कुलचा ऐसा है, थोड़ा बहुत खा लिया, दिखा दिया, अपना रिव्यू दे दिया, दैट्स इट। तो इसी वजह से मुझे इनकी ना वीडियो, कभी भी कोई भी वीडियो या कोई भी व्लॉग ऐसा नहीं है जो मुझे बोरिंग लगा, मतलब इंटरेस्टिंग ही लगता है। मैंने तो ये अंदाज़ा लगाया, आप वाली बात कर रहा हूँ, कि कभी भी एक्स्ट्रा जुमला तक नहीं होता, एक जुमला जो होता है ना एक्स्ट्रा, वो नहीं होता। अच्छा, किसी चीज़ को खींचना, हाँ जी बहुत अच्छी सफाई है, हाँ भाई क्लीन लाइनर्स बहुत अच्छी, अच्छा बहुत अच्छा स्टाफ है, हाँ हाँ इनकी सर्विस बहुत, ऐसा नहीं, एक बात को एक बार बोल दिया कि ओवरऑल एवरीथिंग इज वेरी गुड, सब कुछ बहुत अच्छा था, दैट्स इट। अब जैसे उन्होंने बता दिया एक दफ़ा कि सफाई का इंतजाम बहुत अच्छा था, अब उसको बार बार नहीं। वॉशरूम की तारीफ भी की उन्होंने, वॉशरूम बड़ा था, अच्छा था, मतलब सीट के बारे में कंफर्म कंफर्टेबल हैं, पीछे भी हो जाती हैं। पहले भी ब्लॉग्स में बता चुका हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने ज़्यादा इसलिए भी नहीं बोला होगा कि वो पहले भी ब्लॉग में बता चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह उन्होंने वॉशरूम का भी बोला कि मैंने यहाँ का बाथरूम देखा है जो काफ़ी बड़ा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरे मतलब ट्रेन्स की अगर मैं बात करूँ तो इतने बड़े वॉशरूम्स नहीं हैं जितना बड़ा इसका है, वंदे भारत का है। बिल्कुल। अच्छा, जितने भी लोग हैं हमें देखने वाले हैं, जो भी हैं, मतलब है कि मैं कहता हूँ कि ऐसे व्लॉगर्स जो होते हैं या जो वीडियोस बनाते हैं, आप ये भी देखें कि कितनी मेहनत होती है इसमें, तो जितना हो सके मतलब है कि इनकी वीडियोस को मतलब और जो इनकी ओरिजिनल वीडियोस हैं उनको लाइक किया करें, उनको शेयर किया करें, जो जितना मतलब एक कमेंट कर देता है ना इंसान, बहुत अच्छा काम किया। एक तो मेहनत है, एक वक्त है, देखो कहाँ से कहाँ तक का सफ़र करते हैं हमारी वजह से, लोगों की वजह से कि लोग उसे देखें। सेकंड ये है कि एक्सपेंस भी करते हैं अपनी जेब से। एक होता है ना कि जैसे लोग नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं, किसी का व्लॉग बनाते हैं, ये तो अपने जेब से एक्सपेंस मतलब करते हैं। आप देखें ना कि कितना एक टिकट 3600 3500 6,000 रुपये का शायद था मेरे ख्याल में, नहीं ना, हाँ 1800 का तो वो था, दूसरा वाला था, वो 3,000 का था, ये 6,000 का एक टिकट था खाने समेत सारी चीज़ें। नहीं 1800 का मैंने सुना। और जो नॉर्मल वो था ना डिपार्चर, उसका 3,000 तक। तो मतलब है कि अपने जेब से एक्सपेंस लगाते हैं, महंगे टिकट लेते हैं, फिर खाना वाना, फिर सफ़र करना। तो जितना हो सके सिर्फ ये नहीं, जितने भी ऐसे वीडियोस बनाने वाले, ये हमारी एक आप सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो आप हमारी अगर बात को थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि खुशी होती है कि लोगों के लिए बनाते हैं, एंटरटेन होने के लिए, नॉलेज के लिए, और देखने वालों को अच्छा लगता है। एंटरटेन का तो मैं कहूँगी कहीं काफ़ी हद तक मतलब इतना कोई वो नहीं है, अमल दखल नहीं है, ज़्यादा ये है कि इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए किसी को सफ़र करना है वंदे भारत में, तो उसको पहले से डिटेल मिल चुकी है, खाने के हवाले से, वहाँ के सिस्टम के हवाले से, वहाँ की सर्विस के हवाले से, तो वो मतलब फंसेगा नहीं, बिल्कुल, ठीक है। उसको पता होगा पहले से, जी ठीक है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब वो अपनी खुशी से करना चाहे तो करे, नहीं जाना चाहे तो फिर कोई कहीं और किसी और ट्रेन का बुक करे टिकट। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि सफ़र करने वालों को तो नॉलेज मिल ही जाती है, लेकिन अक्सर लोग नहीं भी करते, जिनका दिल करता है कि हम करें, तो वो एक एंटरटेन होने के लिए भी देखते हैं, उनको अच्छा लगता है देखना, एंजॉय करने के लिए कि यार अच्छा लग रहा है, सफ़र हो रहा है, लोगों को आँखों को भी अच्छा लगता है ट्रेन में। ट्रेन की जर्नी मैंने ऐसी है, मैंने देखी है पर्सनली, कि मैंने खुद आज तक मतलब नहीं करा इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं सफ़र करा ट्रेन में, ना हमारे साइड पे इतना ज़्यादा मतलब इस चीज़ का वो है रुझान है, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि देखकर भी बड़ी आपको खुशी हो रही होती है, एक खुशी का एहसास हो रहा होता है, बिल्कुल, और आपको मतलब ये हो रहा होता है कि वाकई आप ही सफ़र कर रहे हो, जैसे कि हमें लाशऊरी तौर पे ऐसा लगा कि हम वहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना, तो ये चीज़ होती है। ट्रेन का सफ़र देख के भी अच्छा लगता है, करके भी अच्छा लगता है वाकई। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, फूड व्लॉग। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।